Hi everyone, welcome back to our YouTube channel in another new video। तो आज के वीडियो में मैं भी अपना व्यू देने वाली हूँ बीपीएससी पेपर लीक, चेयरमैन और प्रोटेस्ट सभी चीज़ों के बारे में। मैं ये वीडियो में डिस्क्लेमर पहले ही दे देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हमारी जो कमी है वो ये है कि जहाँ 100 लोग जा रहे होते हैं, अगले 500 लोग भी वहीं चल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार भीड़ जा रही है तो कुछ सही ही काम हो रहा होगा, 100 लोग बोल रहे हैं तो सही ही हो रहा होगा। बट आप मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, ना कि अगर दुनिया में या 100 टीचर्स कह रहे हैं कि ये चीज़ सही है तो मैं भी वही बोलूँगी कि वही चीज़ सही है। मुझे जो ठीक लग रहा है या लगता है, मैंने हमेशा वो बोला है और मैं वो ही बोलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, पेपर लीक से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो जो इतना ये हल्ला हुआ कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, जब बापू सेंटर से ये बात आई कि पेपर लीक हुआ है, तो उसकी ना तो कोई वीडियो मिली है पेपर लीक की, और ना ही कोई सोशल मीडिया पोस्ट मिली है पेपर लीक की। अगर 12 से 2 पेपर था, अगर 1 बजे स्टूडेंट्स, जिन लोगों को पेपर नहीं मिला, अभी हम वो भी बात करेंगे, जिन लोगों को पेपर नहीं मिला उन लोगों ने बाकी लोग को भी डिस्टर्ब किया और वो सब अपना पेपर लेके बाहर आ गए। 1 बजे बाहर आ गए और 12 से 2 पेपर था, तो वो पेपर लीक कैसे माना जाएगा? लीक का मतलब ये होता है कि पेपर होने से पहले ही पेपर किसी ने सोशल मीडिया पे या ऑफलाइन आउट कर दिया, तो वो पेपर लीक कैसे हुआ? पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आई। दूसरी बात, एक सज्जन हैं जो कि एक वीडियो में एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि ये देखिए 12 बजे या 12:30 बजे सोशल मीडिया पे पेपर लीक हो गया था, व्हाट्सएप के थ्रू भेजा गया था। तो वो जो स्क्रीनशॉट है वो उनके फ़ोन में है, जो उन्होंने दिखाया। मैंने उसको काफ़ी जूम करके भी देखने की कोशिश करी, तो मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि वो उतना दिख नहीं रहा है। वो वाला जो स्क्रीनशॉट है, मैंने जो पेपर लीक हुआ वाला स्क्रीनशॉट है जो उनके फ़ोन में है, मुझे नहीं पता वो उनके फ़ोन में कहाँ से आया। मे बी उनको ही पर्सनली वो मिला होगा, क्योंकि वो वाला जो स्क्रीनशॉट है उसको मैंने पूरे इंटरनेट पे ढूंढ लिया, पूरे गूगल पे ढूंढ लिया, सब वीडियोस में ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला वो। ठीक है, तो ये जो पेपर लीक वाली बात है, पहली बात तो आप लोग ये समझिए कि फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए कि अगर कोई वो बापू सेंटर ना होता, कोई भी सेंटर होता या कोई भी एग्ज़ाम होता, उसमें अगर 10 लोगों को पेपर नहीं देना है या कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई और वो पेपर लेके 12 से 2 के बीच में पेपर था, वो 12 बजे या 1 बजे पेपर लेके बाहर अगर वो आ गए, तो वो पेपर लीक नहीं होता है। और अगर पेपर लीक हुआ है तो मैंने जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उस दिन से लेके अभी की सारी वीडियो देख ली, सारे गूगल पे मैंने पोस्ट देख लिए और टाइम भी मैच कर लिया। कोई भी उस समय का पेपर लीक ना ऑनलाइन मिला है ना ऑफलाइन मिला है। ऑफलाइन जो लोग बापू सेंटर से बाहर आए और वो पेपर दिखा रहे हैं, तो उसको पेपर लीक नहीं माना जाता है। ठीक है, पहली बात ये कंफर्म हो गई। तो जो आयोग ने बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं 70th बीपीएससी की, लेकिन हम सबको ही पता है कि 69th बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के उज्जवल कुमार ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इसके अलावा पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला से 100+ सिलेक्शंस और भी हुए हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 71st बीपीएससी की। तो जो लोग भी 71st बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला उनके लिए लेकर आया है सक्षम 3.0 और प्रथम 3.0 फाउंडेशन बैचेस। और सबसे अच्छी बात यह है कि न्यू ईयर के उपलक्ष्य में पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला आपको इन बैचेस पर 66% तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 70th बीपीएससी के मेंस के लिए सफलता बैच भी मिल जाएगा। इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, कि मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। वैसे तो इन बैचेस का प्राइस ऑलरेडी अफोर्डेबल है, विच इज़ 9,999, लेकिन न्यू ईयर की वजह से ये आपको अभी सिर्फ 4,499 में मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रहे हैं तो डोंट वरी, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है BRK10, और इसके बाद आपको इन बैचेस पे और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ऑल द लिंक्स एंड डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट। दूसरी चीज़, बापू सेंटर पे एक्चुअली जो वीडियो में हमें दिखाई दिया है,
और जिन लोगों ने वहाँ पे पेपर दिया है, मैंने उनकी वीडियोस को सुना है, उन्होंने भी ये बात बताई है जो आयोग ने बताई थी कि वहाँ पे कुछ देरी हुई कुछ लोगों को पेपर मिलने की वजह से। वीडियो में हमने देखा कि उन्होंने दूसरे लोगों के भी पेपर छीनने वीनने स्टार्ट कर दिए एंड एवरीथिंग। ठीक है, हालांकि चलो अगर हम मान रहे हैं कि पेपर लेट हो भी गया तो भी उन लोगों से बोला जा रहा था कि पेपर में आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, पेपर में आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। पहली बात तो ये आयोग की गलती है कि इतना बड़ा पेपर है भाई, पेपर लेट हुआ कैसे, एक्स्ट्रा टाइम देने की बात बाद में आती है, लेकिन पहले तो पेपर ही लेट नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात देखो, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में ऐसे भी जुड़ते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए और पब्लिसिटी के लिए, जिनका बीपीएससी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना ही तो वो एस्पिरेंट है ना ही तो वो टीचर है। मैंने उन लोगों की वीडियोस सुनी हैं जिन्होंने बापू सेंटर, जिनका सेंटर था उस पर क्या हुआ था, मैं उस बेसिस पे आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ नहीं गई थी। और अगर आप लोग को भी देखना है तो मैं रेफरेंस वीडियोज़ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो पहली बात तो पेपर लेट नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर पेपर लेट हो भी गया और आयोग की गलती थी, पेपर लेट हो गया और टीचर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जितना भी मिनट आपका लेट हुआ है, तो उसमें स्टूडेंट्स को भी ये नहीं करना चाहिए था कि वो अपनी जगह से उठ के, हमने वीडियोस देखी दूसरे क्लासेस में गए और दूसरे बच्चों के भी उन्होंने पेपर ख़राब कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपना फॉल्ट भी देखना चाहिए, हमेशा दूसरों पे ब्लेम डालना। हाँ, आयोग की गलती है कि पेपर लेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह हमारी भी गलती है कि अगर पेपर लेट हो गया और आपको बोला गया है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा तो वेट करना चाहिए था, है ना। अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता तो गलती होती, लेकिन पेपर लेट हुआ, उसके बाद लोग दूसरे स्टूडेंट्स दूसरे बच्चों के क्लास में गए, उन्होंने उनके भी पेपर ख़राब कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी गलती है। वी कैन नॉट ऑलवेज ब्लेम अदर पीपल फॉर एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन ने वो जो पैकेट था जिसमें पेपर आए थे उसको बोला कि ये कोई फाड़ के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, और वही TV9 ऐसे समथिंग न्यूज़ चैनल का नाम था, उनके रिपोर्टर ने उसको फाड़ दिया। तो पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट आ रहा है कि ये कोई पैकेट है, इसको कोई फाड़ के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ, ये कोई आम इंसान से नहीं आ रहा, खुद बीपीएससी के चेयरमैन से आ रहा है। तो ही शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो पेपर फटेगा या नहीं फटेगा। ठीक है, तो बीपीएससी के चेयरमैन को खुद ही नहीं मालूम है कि किस क्वालिटी का वो पेपर है, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। ठीक, तो इतना बड़े बड़े स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना प्राउडली नहीं बोलने चाहिए थे उनको, वो चीज़ कम्प्लीटली गलत है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुलिस ने जो लाठीचार्ज करी। पुलिस ने जो लाठीचार्ज करी स्टूडेंट्स पे, वो गलत है। पीसफुल प्रोटेस्ट है, अगर है पीसफुल प्रोटेस्ट तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस को स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज करनी चाहिए थी। और अब बात आते हैं हम इस पे कि ये जो री एग्ज़ाम होने वाली बात आ रही है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये री एग्ज़ाम सभी सेंटर्स पे होना चाहिए। तो पहली बात ये है कि बापू सेंटर पे पहली बात पेपर लीक नहीं हुआ था, वो पेपर लेट हुआ जिसकी वजह से जो भी मिसक्रींट्स थे उन्होंने जो भी किया वो किया। तो आयोग ने उस सेंटर का पेपर रद्द करके बोला कि अब वो 4 जनवरी को होगा, जो कि मेरे हिसाब से एक राइट डिसीजन था। ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट ये चल रहा है कि सभी सेंटर का पेपर रद्द होना चाहिए, जो पूरे 912 सेंटर हैं उन पे पेपर दोबारा से होना चाहिए। तो आई डू नॉट सपोर्ट दिस। अगर चलो ठीक है, बापू सेंटर पे जो भी हुआ, अगर हम मान भी लें कि वो सिर्फ आयोग की गलती है, स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं, अगर हम ये मान भी लें तो उस सेंटर का जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया ना, अब वो पेपर दोबारा से हो रहा है। इसमें जो बाकी लोग हैं, लाखों लोग, और मैं ये बता दूं कि पटना में ज़्यादातर सिर्फ बिहार वाले लोगों का ही सेंटर पड़ता है। 99% जो बिहार के लोग हैं उन्हीं का सेंटर पटना में पड़ा है। जो अदर स्टेट्स से आए हुए लोग हैं उनका सेंटर पटना में नहीं पड़ा होगा। तो भाई जो बिहार के लोग हैं पटना में उनका सेंटर पड़ा, बापू सेंटर में, वो पेपर रद्द हो गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन कुछ लोगों के चक्कर में भाई जो बहुत दूर से लोग आए थे, क्योंकि और भी स्टेट से, यूपी से लोग जाते हैं और भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो अब उनका भी पेपर दोबारा लेना चाहिए। सब लोगों का पेपर अगर रद्द कर दिया जाएगा, दोबारा से अगर पेपर होगा तो ये काफ़ी नुकसान भी होगा, क्योंकि अब दोबारा से अदर स्टेट से लोग कैसे आएंगे, उनको ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी, उनके टिकट होंगे नहीं होंगे, सर्दियाँ वैसे ही हो रही हैं। ठीक है, तो एक सेंटर पे लीक हुआ है तो एक ही का दोबारा पेपर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सबका दोबारा पेपर होना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ
कि जो 5,500 लोग थे जो बताया जा रहा है, या 5200 समथिंग लोग थे बापू सेंटर पे, उनके साथ मैं मान भी लेती हूँ कि अगर गलत हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि अब सबके साथ गलत होना चाहिए, है ना। कुछ लोगों के साथ गलत हुआ, अनफॉर्चुनेट है, उनका दोबारा से एग्ज़ाम होगा, बट अब उसका मतलब ये नहीं है कि भैया अब सबके साथ गलत होना चाहिए, ठीक है, और सबका पेपर होना चाहिए। हो सकता है भाई इस पेपर में लक का भी बहुत काम होता है, हो सकता है कि कुछ लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हो, उनका इस बार का पेपर अच्छा गया हो, ठीक है, कि जिसका पेपर अच्छा गया होगा वो नहीं बोलेगा कि अरे दोबारा पेपर होना चाहिए, हो सकता है अगली बार पेपर आए उनका ना हो, ठीक है। तो ये मुझे प्रोटेस्ट का ये जो मुद्दा है कि दोबारा पेपर होना चाहिए, सब जगह पेपर होना चाहिए, आई डू नॉट सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट। अगर कुछ लोगों के साथ गलत हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम सबके साथ गलत करेंगे, इसका मतलब ये है कि उस चीज़ को रेक्टिफाई करा जाए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आयोग सबका पेपर रद्द कर देता ना, तो वो वाले लोग आवाज़ उठाते जिनका वहाँ बापू सेंटर में पड़ा ही नहीं था, कि भाई हमारा जब बापू सेंटर था ही नहीं तो हमारा पेपर क्यों रद्द कर दिया, हम तो 20-20 हज़ार लगा के इतनी दूर गए, होटल में रुके, अब दोबारा से हमको ट्रेन करना पड़ेगा, होटल करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटेस्ट तब भी होता। या बापू सेंटर पे जो लोग थे उन्होंने ही ये चीज़ बताई कि पेपर हमको लेट मिला था और जिसकी वजह से हम अपनी क्लासों से बाहर गए और ये सब जो भी सीन हुआ वो हुआ। तो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है इस चीज़ में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल आयोग ही गलत है, नहीं, कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स की भी गलती रहती है। हमको भी अगर मालूम है कि एक चीज़ गलत हो रही है या गलत हो गई है तो हमको अपनी तरफ से उसको ठीक करने की कोशिश करनी है या एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। हमको ये नहीं करना कि अरे पेपर लेट हो गया अब हम सबका पेपर वो करेंगे। तो सबका पेपर जब हो सकता है कि पेपर लेट में आता उन लोग को मिल जाता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आयोग पूरी तरीके से सही है, आयोग पूरी तरीके से सही नहीं है, बट हम स्टूडेंट्स भी पूरी तरीके से सही नहीं हैं, ठीक है। जो राइट टू इक्वलिटी का जो एसेंस है वो ये है कि सेम सिचुएशन में सबको सेम ट्रीट किया जाएगा। जो बापू सेंटर पे जो लोग थे और जो अदर सेंटर्स पे थे प्रोबेबली उनके साथ सिचुएशंस अलग थी, तो अब उनको इक्वली कैसे ट्रीट किया जा सकता है। हैविंग सेड दैट, मुझे पता है कि आयोग की खुद की भी गलतियां रहती हैं। इतना बड़ा पेपर कंडक्ट करवाना की जो जिम्मेदारी है वो अच्छे से वो नहीं निभाते हैं। और दूसरी चीज़, सम्राट चौधरी सर ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि किसी के पास अगर सबूत है तो वो ला के दे, पेपर रद्द हो जाएगा। तो अगर कोई टीचर, देखो मुझे सबूत मैंने ऑनलाइन सर्च करे हैं, वीडियोस आज पूरा दिन मैंने देख डाली, गूगल छान मारा, मुझे कोई सबूत ऐसा नहीं मिला। तो अगर किसी के पास है, जो एक वीडियो में एक शख्स दिखा रहे थे, उनके पास ही वो सबूत है, और अगर वो सबूत है तो आप ले जा के दिखाइए उनको, और जो भी है फिर वो करेंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर।